अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, 8 फरवरी के इलेक्शन का ऐलान किया जा चुका है और प्लानिंग की जा रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला है। मसला ये है कि खान काबू में नहीं आ रहा, उसे जेल में डाला हुआ है। तमाम सख्तियां करके देख ली हैं, तमाम डरा कर धमका कर मुस्तकबिल के हवाले से उसे खौफनाक नताइज की धमकियां देकर देख लिया, रिजल्ट नहीं निकला। रिजल्ट क्या है कि खान काबू नहीं आ रहा। आज मैं कम से कम 5 हवालों से थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और मुख्तसर सी मैं बताऊंगा कि खान कैसे काबू नहीं आ रहा। सबसे पहले जनाब हम बात करते हैं थोड़ा सा अवामी हवाले से। अवाम के सर्वे कराने के लिए जनाब मुख्तलिफ कोशिश की जा रही है और अब की बार जो कोशिश की है वो मुस्लिम लीग नून ने खुद की है। PMLN का डिजिटल जनाब यूट्यूब जो चैनल है उसने जनाब अवामी सर्वे किया और उसमें उन्होंने जनाब 24 घंटे का वक्त लगाया कि 24 घंटे में कितने वोट पड़ते हैं। सवाल यही किया गया था कि जी आपकी पसंदीदा तरीन पार्टी कौन सी है, आप किसको वोट देंगे। PMLN का लिखा था, पीपल्स पार्टी का लिखा था और तहरीक इंसाफ व दीगर का लिखा था। अब जनाब ये कई घंटे तक ये सर्वे जारी रहा, बहुत कोशिश कर ली, तमाम लोगों को कहा जी वोट डालें, लेकिन जब वोट डाले गए तो रिजल्ट ये था कि जो PTI है वो 71 से 78% के दरमियान रही, मतलब उसकी मकबूलियत, और PMLN की कोशिश करने के बावजूद 16 से 18%, इससे आगे नहीं गई। बाकी दीगर जमातें थी। तो जब उन्होंने कई घंटों बाद देखा कि ये ग्राफ मुसलसल ऊपर जा रहा है और ये निदामत का बायस है, जो PMLN का ऑफिशियल जनाब जो चैनल था वहां से ये सर्वे किया जा रहा था, तो एकदम जनाब उन्होंने सर्वे को डिलीट किया और उसे छुपा दिया और भाग गए जनाब। अब उसके बाद कामरान खान साहब हैं। कामरान खान साहब ने फिर उन्होंने अपने चैनल पे जनाब शुरू किया और इस वक्त भी वो जारी है। उसके मेरे ख्याल में 7-8 घंटे अभी तक मौजूद हैं। उसमें उन्होंने फिर यही पूछा जी आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है और आप किसको वोट देना चाहते हैं। वहां भी सूरत हाल यही रही जनाब। 78% तक उसकी मकबूलियत जनाब वो है PTI की, 71% कम से कम रही, 78% तक गई। और जनाब जो PTI की दूसरी तरफ जो PMLN की है सूरत हाल, वो कोशिश करने के बावजूद भी 20% के करीब ही है। मतलब कोई जोड़ ही नहीं है, मतलब कोई साथ मुआवजा ही नहीं है, मुकाबला भी नहीं है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि खान काबू नहीं आ रहा। थोड़ा सा आलमी हवाले से चलते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं, आपको पता है, सेनेटर भी हैं। वो कहते नहीं मैं गुज़श्ता रोज़ वो कहते नहीं मैं साउथ अफ्रीका के एम्बेसडर से मिला हूँ। तो मुझे वो कहने लगे मुशाहिद साहब क्या कर रहे हो अपने मुल्क के साथ, आप नेल्सन मंडेला से भी सबक नहीं सीखते? ये जेल में डालने से आपको क्या मुल्क का तबाह कर रहे हो आप, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। वो उसकी मकबूलियत बढ़ रही है। तो मुशाहिद साहब कहते हैं मैंने कहा क्या करूँ? उन्होंने कहा जी बुलाओ उसे, निकालो और उससे मशवरा करो, साथ बिठाओ, वरना ऐसा नहीं होगा, कुछ भी काबू में नहीं आएगा, मुल्क की तबाही होगी। तो ये मिसाल जो मैंने दी है जी आपको, ये आलमी मिसाल दी है, छोटी छोटी मैं मिसालें दे रहा हूं कि खान काबू नहीं आ रहा। अब जनाब समाजी रवैयों के हवाले से देखें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपने लोगों को तशद्दुद की इंतहा कर दी, आपने जुल्म की इंतहा कर दी, लेकिन क्या मसला है जी? खान काबू नहीं आ रहा। इखलाकी हवालों से देखें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बहन है सादिया अब्बासी, आप उन्हें जानते हैं, सेनेटर हैं। सेनेट का आजकल इजलास हो रहा है, तो जब इजलास हुआ तो वो जनाब खड़ी हो गई और कहने लगी जी मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा कि ये सेनेट का इजलास है, लेकिन हमारे बहुत सारे सेनेटर जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं उनको हमने बिल्कुल दौड़ाया हुआ है, भगाया हुआ है, डराया हुआ है। कोई जेल में पड़ा हुआ है जनाब और वो उसके हम प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं कर रहे। आजम सबाती जनाब अंडरग्राउंड हो गया है, फैसल जावेद अंडरग्राउंड हो गया है, और अंदर जनाब जो मतलब जरका साहिबा वो भी कभी आती हैं कभी नहीं आती, और एक जनाब दूसरा जो सेनेटर 128 दिन बाद जनाब वो कहते हैं वो आया है। तो उन्होंने साथ एक और मिसाल भी दी, उन्होंने कहा जी क्यों कर रहे हो ऐसा? परवेज़ इलाही की मिसाल दी उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड है कि 20 मरतबा अदालतें उन्हें जनाब जमानत मंजूर कर चुकी हैं और 20वीं मरतबा भी आपने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। मतलब ये इखलाकी लिहाज से भी देखें तो यहां भी सूरत हाल वही है। अब अदालती लिहाज से देखें, खान पर जनाब
मुकदमा चलाए जा रहे हैं। 3 हवाले दूंगा अदालती हवालों से। कैसे कि आप अदालतों पर जब बोझ डालते हैं, अपनी मर्जी के फैसले करवाते हैं, तो उनको कम से कम फैसलों में कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ता है ना। अब आपने नवाज शरीफ को बुला लिया, वो आए, लेकिन अदालत को लिखना पड़ा कि उनकी बुनियादी दरखास्त ही जनाब एक्सेप्टेबल नहीं थी, लेकिन चूंकि हो गई लिहाजा हमने जनाब उनको रिलीफ दिया। रिलीफ वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, अलबत्ता आइंदा कोई इस हवाले से जनाब कोई दरखास्त इंटरटेन नहीं की जाएगी। मतलब एक स्याह धब्बा बन गया आपकी अदालती तारीख पर। आपने जनाब तोशाखाना केस में हुमायूं दिलावर खान साहब से जनाब वो आपने फैसला दिलवाया। वहां क्या हुआ? वो जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही उड़ा के रख दिया, जिनके बारे में ख्याल ये है कि वो पीटीआई के सख्त मुखालिफ हैं और पीटीआई कहती थी हमारे वो केस मुकदमात भी ना लें, लेकिन उन्होंने उसे उड़ा के रख दिया। वजह क्या थी कि आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ता है, और जब आप नहीं लिख सकते तो इस किस्म का बदनुमा दाग किस्म के आप फैसले लेते हैं। मतलब क्या है? मतलब यही है कि खान काबू नहीं आ रहा, कोशिश के बावजूद भी खान काबू नहीं आ रहा। अब आगे देखेंगे ना, इन्होंने एक फैसला लेना था शहबाज शरीफ का आशियाना केस में, और वो फैसला महफूज किया गया था और ये 7 नवंबर को उसे सुनाना था, लेकिन जज साहब ने मुआज़रत कर ली। उन्होंने कहा जी ये जो नैब तरामीम का कालदम जो तरामीम का केस है उसे आने दें, उसको सुनते हैं, फिर उसके बाद मुझसे लिखवाना, क्यों मुझे शर्मिंदा करते हो? मतलब मैं अपने ज़मीर के हाथों शर्मिंदा हो जाऊं? मतलब ये सूरत हाल है वहाँ अदालतों की। तो उन्होंने जनाब मशरूत कर दिया कि नैब तरामीम का जो कालदम के हवाले से अपीलें हैं उनका फैसला आने के बाद इसको जनाब देखा जाएगा। और जो नैब तरामीम का जो केस है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत रुका हुआ है कि उसका फैसला आएगा तो नैब तरामीम का सुनाया जाएगा, नैब तरामीम का आएगा तो आशियाना का सुनाया जाएगा। मतलब ये सूरत हाल है। और जनवरी, फरवरी, मार्च के जो जनाब महफूज किए हुए फैसले हैं वो नवंबर तक में नहीं सुनाए गए। इस हद तक शर्मिंदगी। मतलब क्या लिखे जज, आप उन पर कब तक प्रेशर डालोगे? मतलब क्या है? मतलब फिर वही है, खान काबू नहीं आ रहा। और जस्टिस ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने उसी केस में जनाब साइफर केस में देखें, आप साइफर केस में उन्होंने जनाब फैसला सुनाया कि उनकी अदालत उनकी जमानत का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल जनाब वो फैसला सुनाया। और उसमें है क्या? उसमें जनाब उन्होंने टोटल सारे के सारे ग्राउंड्स लिख दिए। अब वो खुद बजाते खुद सुप्रीम कोर्ट के लिए वो फैसला मसला बना हुआ है कि आप किस किस्म के चीफ जस्टिस इस किस्म का बड़ा फैसला सुना रहे हैं जो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बुनियादों पर है। मतलब जो जमानत का केस होता है उसमें तो आप शॉर्ट वर्डिक्ट, 1-2 सफ़ों का बस ज़्यादा, उसमें आप लिखते हैं कि इनकी जमानत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप जब इस तरह की सूरत हाल होगी कि काबू करना है, मैनेज करना है, तो फिर फैसले इसी तरह आएंगे। अब साइफर केस की बात सुन लेना, उसकी भी समाअत हुई। 3 गवाहों के जनाब बयानात कलम बंद कर दिए। सलमान सफदर साहब आए बाहर और उन्होंने कहा जी ये जेल में ट्रायल हो रहा है, और लेकिन उसके बावजूद कि जेल में ट्रायल हो रहा है, जब हम गवाहों से जिरा करते हैं, उनसे पूछते हैं जी फलां बात का जवाब दें, वो कहते हैं जी ये सीक्रेट है, हम नहीं बता सकते। दूसरे सवाल का जवाब होता है, अच्छा इशारा होता है जनाब वकील की तरफ से, वो जी सीक्रेट है, नहीं बता सकते। फिर तीसरा सवाल करते हैं, वो जिसका जवाब दे दें। वो फिर वो जनाब वकील को देखते हैं, जो जनाब प्रोसिक्यूटर है, वो इशारा आता है, कह दो जनाब ये सीक्रेट है, नहीं बता सकते। मतलब ये वाहिद केस है जिसमें इल्ज़ाम सीक्रेट है, जिसमें जनाब गवाह सीक्रेट है, जिसमें तमाम लॉजिक सीक्रेट है, और जो फैसला आएगा वो भी साफ ज़ाहिर सीक्रेट आएगा। लेकिन ये भी एक नया बदनुमा दाग होगा हमारी अदलिया पर। वजह क्या है? कि वजह यह है खान काबू नहीं आ रहा। आप कोशिश कर रहे हैं। और आगे सुनाऊं जनाब, एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जस्टिस काजी फायज साहब ने। उन्होंने कहा जी ये नैब तरामीम का जो केस था ये इमरान खान की तरफ से इनिशिएट हुआ था, हम उन्हें मौका देते हैं, वो चाहें तो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं। ये लेटर पहुंचा है जनाब खान साहब के पास 7 नवंबर को, और उन्होंने कहा जी मैं आऊँगा। अब इस हवाले से बहुत सारी थ्योरीज हैं। एक थ्योरी ये है कि चूंकि जस्टिस काजी फायज़ के खिलाफ रेफरेंस इमरान खान साहब की हुकूमत में दायर हुआ था, तो वो उन्हें अपने सामने कटहरे में खड़ा करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जो भी खड़ा किया है तो उसकी फिर टिका के क्लास ली जाती है, कई कई घंटे तक बेइज्जती की जा सकती है।
चेयरमैन पैमरा सलीम बेग साहब, कई घंटे तक उन्हें जनाब, तो जो सियासी मुखालिफ, मतलब इवन देखिए ताहिरुल कादरी का जनाब कहीं जिक्र नहीं था, लेकिन उन्हें घसीट के ले आए। सदर का कहीं जिक्र नहीं था, उन्हें घसीट के लाए जनाब कि फलां जनाब कासिम सूरी वाले जनाब वो दुरुस्त नहीं था। तो सूरत हाल ये है कि लोगों का कहना है, खान साहब को कहा भी गया है कि आपको वहाँ पर वो जलील करना चाहते हैं, लेकिन खान साहब का एक ईमान है ना कि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में होती है, किसी इंसान के हाथ में। तो खान ने चैलेंज कबूल कर लिया है, उन्होंने कहा जी मैं सुप्रीम कोर्ट में आऊँगा और ख़ुद दलाइल दूंगा, खुद बात करूँगा। अब इस पर जनाब वो जिसे कहते हैं ना जी अटवांटी खटवांटी हुकूमत की, अब हुकूमत ने बहाने शुरू कर दिए। गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर बाकायदा एक बम बरामद करा दिया गया और उसे जनाब डिफ्यूज़ भी करवा दिया गया सिविल डिफेंस की टीम से। और सिविल डिफेंस की टीम जब उसे डिफ्यूज़ कर रही है, साथ साइकिल वाला गुजर रहा है, वो फुटेज जो जारी की गई है। मतलब चीज़ों को जब मैनेज करने आते हैं तो फिर आप नहीं देखते कि लोग हमारा तमाशा देख रहे हैं, लोग हमारे साथ क्या सलूक, किस किस्म की बातें कर रहे हैं। वजह एक ही है, खान मैनेज नहीं हो रहा। और अब खान ने ऐलान किया है कि कुछ भी हो जाए वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ाएंगे, जेल के पीछे बैठकर लड़ाएंगे। सोशल मीडिया का दौर है ये जनाब, आप इसे लोगों को से छुपा नहीं सकते। तो स्ट्रेटेजी ये कि 1 से लेकर 5 कैंडिडेट्स के बाकायदा कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। तरीकाकार ये सोचा हुआ है हुकूमत ने कि दबाव डाला जाएगा, उसे दस्तबरदार करा दिया जाएगा, उसका जनाब जो बल्ले का निशान होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, या फिर उसे चंद वोट पड़ जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा जी एक बंदा अगर उस पर प्रेशर डाला गया, गिरफ्तार किया गया, कुछ और किया गया तो मुतबादिल उम्मीदवार होगा, उसको भी डरा दिया गया, उसे भी दस्तबरदार करा दिया गया, एक तीसरा उम्मीदवार होगा, तीसरे को भी कर दिया, चौथा होगा। और इलेक्शन से सिर्फ 24 से 48 घंटे पहले सोशल मीडिया पर एक फहरिस्त जानी है कि फलां हल्के में हमारा फलां उम्मीदवार है, फलां हल्के में फलां उम्मीदवार है, और ये इसके बावजूद हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। मकसद ये है कि जनाब खान काबू नहीं आ रहा। असल में जब आपके जज्बे जवान होते हैं तो आप लोगों को इस तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते। जब कोई शख्स दिलों में घर कर जाए तो आप उसे शिकस्त नहीं दे सकते। ये देखें, और मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।